तो अब भारत को मिलने वाला है वह ब्रह्मास्त्र, जो न सिर्फ उसकी रक्षा को नई शक्ति देगा, बल्कि दुश्मनों के नापाक इरादों को एक झटके में नष्ट कर देगा। यह हथियार इतना खतरनाक होगा कि चीन और पाकिस्तान जैसे शक्तिशाली देशों के लिए एक नई चुनौती पेश करेगा। यहां तक कि वैज्ञानिकों और रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक यह ब्रह्मास्त्र इतना ताकतवर होगा कि इसके सामने दुश्मन केवल चुप्पी साध सकते हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत में आने वाली इस नई तकनीक के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दरअसल भारत की नौसेना ने अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए एक बेहद रहस्यमय और एडवांस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट 75I। इसके तहत 6 स्टेट ऑफ द आर्ट पनडुब्बियों को खरीदा जाएगा, जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी कि AIP तकनीक से लैस होंगी। खास बात यह है कि ये पनडुब्बियां फ्यूल सेल AIP तकनीक का इस्तेमाल करेंगी, जिससे इनकी स्टेल्थ क्षमता और बढ़ जाएगी, जिसके बाद ये पनडुब्बियां पानी के भीतर और भी ज्यादा समय तक छुप सकती हैं और दुश्मन की नजर से बच पाती हैं। ये नई पनडुब्बियां भारतीय नौसेना के ताकत को कई गुना बढ़ा सकती हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल है, क्या इस प्रोजेक्ट को समय रहते पूरा किया जा सकेगा या फिर समय की रेत में ये योजना भी खो जाएगी? तो आपको बता दें, भारतीय नौसेना अपने पनडुब्बी बेड़े को एक नई दिशा देने के लिए एक ऐतिहासिक और रणनीतिक कदम उठाने जा रही है, लेकिन यह रास्ता उतना आसान नहीं है। खास बात यह है कि प्रोजेक्ट 75 का उद्देश्य भारत की समुद्री ताकत को दोगुना करना है, लेकिन इसका सबसे बड़ा चैलेंज सही एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP सिस्टम का चयन करना है। और देखा जाए तो अभी भी 2 प्रमुख दावेदार हैं, जहां जर्मनी की थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम TKMS और स्पेन की नवांटिया के बीच चयन किया जाना बाकी है। इस फैसले में तकनीकी मूल्यांकन, लागत और भारतीय नौसेना की रणनीतिक जरूरतों का समीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दरअसल पनडुब्बी युद्ध आधुनिक नौसेना रक्षा का एक महत्वपूर्ण तत्व है, जो देशों को गुप्त अभियान चलाने और जमीन और पानी के नीचे दोनों जगह सटीक हमले करने की क्षमता देता है। इसी तरह AIP तकनीक पारंपरिक पनडुब्बियों के आधुनिकीकरण के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें सतह पर आने या स्नोर्कल का उपयोग किए बिना आवाज या बेहद कम आवाज लंबे समय तक पानी में रहने की ताकत देती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर यह AIP तकनीक क्या है और इसके फायदे क्या है? दरअसल समंदर की गहराइयों में छुपी एक अदृश्य, शक्तिशाली और खतरनाक ताकत, यह वह विशेषता है जो AIP एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक से लैस पनडुब्बियों को देती है। जब ये पनडुब्बियां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से शक्ति प्राप्त करती हैं, तो यह उन्हें केवल एक शांत और अदृश्य दुश्मन ही नहीं, बल्कि एक घातक हथियार बना देती है। पारंपरिक पनडुब्बियों के मुकाबले, जो अपनी ऊर्जा के लिए हर रोज सतह पर आती हैं, AIP तकनीक से लैस पनडुब्बियां महीनों तक पानी के नीचे रह सकती हैं, बिना एक बार भी सतह से मिले। इसका मतलब है कि दुश्मन के लिए इन्हें पहचान पाना और भी मुश्किल हो जाता है और भारतीय नौसेना की शक्ति को एक नई अदृश्य ताकत मिल जाती है। लेकिन क्या AIP तकनीक से लैस पनडुब्बियों की यह नई क्षमता भारत के समुद्री सामर्थ्य को उस स्तर पर पहुंचा पाएगी जहां दुश्मन के पास सिर्फ अनुमान लगाने के अलावा और कोई विकल्प न हो? तो बताते चले, अगर समंदर की गहराई में छिपी किसी अदृश्य ताकत की कल्पना की जाए, तो वह वही पनडुब्बी होगी जो AIP एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक से लैस है। ये पनडुब्बियां न केवल शोर रहित और गुपचुप तरीके से अपने मिशन को अंजाम देती हैं, बल्कि दुश्मन तक पहुंचने से पहले उनका पता भी नहीं चलता। जैसे समुद्र की गहराई में छिपा एक साइलेंट शिकारी जो बिना किसी आवाज के अपनी पूरी जानकारी इकट्ठा कर लेता है और टारगेट तक पहुंच जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पनडुब्बियां 50,000 घंटे तक बिना सतह पर आए पानी के अंदर रह सकती है, जो उन्हें समुद्र के विशाल विस्तार में एक अदृश्य और घातक ताकत बना देती है। खास बात यह है कि ये पनडुब्बियां ग्रीन एनर्जी पर आधारित होती हैं, जिससे वे न केवल शांत होती हैं बल्कि पर्यावरण के लिए भी कम हानिकारक होती हैं। और देखा जाए
तो भारत की समुद्री ताकत को एक नई दिशा देने के लिए परियोजना 75I एक ऐतिहासिक कदम साबित होने जा रही है। और जब यह परियोजना पूरी होगी तब भारतीय नौसेना के पास 6 डीजल इलेक्ट्रिक, 6 AIP संचालित और 6 परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बियां होंगी, यानी समंदर की गहराई में एक जबरदस्त शक्ति का साम्राज्य तैयार होगा। फिलहाल भारत के पास 17 डीजल से चलने वाली हमलावर पनडुब्बियां और सिर्फ एक परमाणु पनडुब्बी है, लेकिन इस परियोजना के तहत भारत न केवल अपनी मौजूदा ताकत को बढ़ाएगा बल्कि समुद्र की रणनीतिक स्थिति में भी एक नई भूमिका अदा करेगा। लेकिन सवाल यह है कि किस देश के पास कितनी पनडुब्बियां हैं? तो समंदर की गहराई में छुपी ताकत को लेकर दुनिया में एक दिलचस्प खेल चल रहा है, जहां रूस, अमेरिका और चीन जैसे देश पनडुब्बियों की शक्तिशाली महाशक्ति बन चुके हैं। जहां रूस के पास 65, अमेरिका के पास 64 और चीन के पास 61 पनडुब्बियां हैं। भारत, जो समुद्र के क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हर कदम उठा रहा है, 18 पनडुब्बियों के साथ 8वें स्थान पर है। वहीं पाकिस्तान, जो समुद्र के छुपे हुए खतरों से निपटने के लिए संघर्षरत है, केवल 5 बड़ी और 3 छोटी डीजल पनडुब्बियों तक सीमित है। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के पास AIP तकनीक से लैस पनडुब्बियां नहीं हैं, जो उन्हें भारतीय नौसेना के मुकाबले कमजोर बनाती हैं। जबकि प्रोजेक्ट 75 के लिए AIP सिस्टम का चुनाव भारत के लिए एक ऐतिहासिक और रणनीतिक मोड़ साबित हो सकता है, जो न केवल उसकी पनडुब्बी बेड़े की दिशा तय करेगा बल्कि पूरे रक्षा तंत्र को भी प्रभावित करेगा। गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर भारत के पास 2 प्रमुख विकल्प हैं, जर्मन AIP प्रणाली और स्पेनिश बायोएथेनॉल आधारित प्रणाली। बात करें जर्मन प्रणाली की, जो छोटी पनडुब्बियों में सिद्ध हो चुकी है, भारत की विशिष्ट जरूरतों के हिसाब से उतनी कारगर नहीं हो सकती, जबकि स्पेनिश प्रणाली अत्यधिक आशाजनक है, लेकिन यह 2026 तक पूरी तरह से सेवा में नहीं आ सकेगी, जिससे भारतीय बेड़े के आधुनिकीकरण में संभावित रूप से देरी हो सकती है। दोनों प्रणालियां अपनी तकनीकी क्षमताओं में अद्वितीय हैं, लेकिन हर एक की अपनी चुनौतियां भी हैं। ऐसे में भारत का यह निर्णय न केवल उसकी समुद्री शक्ति को नई दिशा देगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि वह भविष्य में समुद्र की गहरी साजिशों से किस तरह निपटेगा। और देखा जाए तो भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, जबकि पड़ोसी देश पाकिस्तान भारत से काफी पीछे है। ऐसे में इस नई AIP तकनीक का भारत में आना भारत को समुद्री चुनौती देने वाली शक्तियों को करारा जवाब होगा। और जो अमेरिका, चीन जैसी शक्तियां खुद को ताकतवर समझती है, अब भारत उनके आगे झुकने वाला नहीं है। वैसे आपको क्या लगता, क्या इस तकनीक को भारत में जल्द आना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और भारत से जुड़ी इसी तरह की डेवलपमेंट जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।